हम खबरों पर बढ़े उससे पहले आपको बताएं कि आज शेयर बाजार अदानी समूह की कंपनियों के लिए कैसा रहा। चारों तरफ हरियाली थी, 10 की 10 कंपनियां तेज थीं। अपर सर्किट था अदानी ग्रीन में, अपर सर्किट था अदानी पावर में, अपर सर्किट था अदानी टोटल में, अपर सर्किट था अदानी ट्रांसमिशन में, अदानी विलमेर में और एनडीटीवी में। 6-7 कंपनियां ऐसी जिनमें अपर सर्किट लगे हैं। अदानी एंटरप्राइजेज जो फ्लैगशिप कंपनी है आज फिर 14% से ज़्यादा बढ़ी। सोचिए 2 दिन में इस शेयर ने करीब करीब 25 से 30% की उछाल देखी है। एसीसी आज 2% से ज़्यादा ऊपर और अंबुजा सीमेंट भी 3% से ज़्यादा ऊपर दिखा। इस हरियाली के पीछे, इस तेजी के पीछे, इस खरीदारी के पीछे क्या वजह है ये जानेंगे समझेंगे। लेकिन पहले आपको बताएं कि आज 2 खबरें जो अदानी समूह की तरफ से आई। पहली खबर यह थी कि रिजर्व बैंक ने अदानी समूह की निगरानी और बढ़ा दी। कल हमने आपको बताया था कि अब निगरानी बढ़ गई है। कल बात बैंकों तक थी, आज बात एनबीएफसीज तक पहुंच गई है, यानी कि गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों तक। अदानी समूह को आपने कितना कर्ज दे रखा है, ये आरबीआई ने एनबीएफसी से पूछा है और ये कहा है कि आप अब तक दिए गए कर्ज की पूरी डिटेल साझा करें। इससे पहले बैंकों से अदानी ग्रुप पर कर्ज पर साप्ताहिक अपडेट देने के लिए भी कहा गया था। कुल करीब 40% टोटल कर्ज में हिस्सेदारी है बैंकों की। एक खबर जो आई वो ये आई कि आरबीआई ने एनबीएफसी से भी निगरानी बढ़ाने को कहा है और ये कहा है कि पहले आपने कितना कर्ज दे रखा है इसकी डिटेल लेकर आइए। दूसरी खबर ये थी कि अदानी समूह को कुछ नए कर्ज मिलने की उम्मीद जग रही है। कुछ ऐसे संकेत मिले हैं, कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि अदानी समूह को कुछ नए कर्ज मिल सकते हैं। एक खबर आई कि ग्रुप की जो कंपनी है अदानी ग्रीन के 75 करोड़ रुपए के बॉन्ड पेमेंट अगले साल सितंबर होने हैं। ये बड़ी चिंता थी। इस बीच खबर यह आई कि 80 करोड़ डॉलर के नए कर्ज की गारंटी मिल गई है। अगले 4-5 दिनों में ये शर्तें तय हो जाएंगी कि किन शर्तों पर ये कर्ज मिलेगा। एक खबर और थी जो ग्रुप की तरफ से बताई गई, एक रॉयटर्स एजेंसी की तरफ से ये खबर प्रकाशित की गई। ये कहा गया कि 3 अरब डॉलर का बड़ा कर्ज मिल सकता है। कहां से मिल सकता है, अंशुमान जी से पूछेंगे कौन दे सकता है ये कर्ज। और यह भी बोला गया है कि ये 3 अरब डॉलर स्ट्रेच होकर 5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ये 2 खबरें आज थीं, एक नया कर्ज मिलने की उम्मीद और दूसरा निगरानी। पहले बात करते हैं निगरानी की। सर, एनबीएफसीज तक अब ये बात आ गई है। अब आरबीआई एनबीएफसीज से ये जो पूरी डिटेल मांग रहा है कि आपने कितना कर्ज दे रखा है। बैंकों तक बात थी, अभी एनबीएफसीज तक क्यों आ रही है? एनबीएफसीज ये बड़े फाइनेंसर हैं। एनबीएफसीज ने 2 तरह से अडानी समूह को फाइनेंस किया है, या तो अनसिक्योर्ड लोन होंगे एनबीएफसीज के जो दिए गए होंगे, एनबीएफसीज अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। दूसरा, एनबीएफसीज ने भी शेयर के अगेंस्ट लोन दिया होगा, क्योंकि भारत की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां अंततः बैंकों से ही फाइनेंस होती हैं। बैंक उनको कर्ज देते हैं या उनके बॉन्ड्स में बैंक निवेश करते हैं। तो जो सिस्टमिक चैलेंज है पूरे कर्ज सिस्टम के लिए, करीब करीब अदानी समूह के टोटल कर्ज में 40% हिस्सेदारी भारतीय निजी और सरकारी बैंकों की है। तो रिजर्व बैंक की निगरानी अगले चरण पर पहुंच रही है, जहां वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अडानी समूह के कर्ज की परिस्थिति क्या है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों इसलिए है क्योंकि इस खबर का इस निगरानी का जो झलक है वो हमको दूसरी खबर में दिखाई देती। पिछले 15 दिन से अडानी समूह पूरी ताकत के साथ हर तरह से जो अपने कर्ज देने वाले लोग हैं उन्हें संभालने की, उनमें भरोसा जगाने की कोशिश कर रहा है कि कंपनी के पास पैसा है, वो कहीं से व्यवस्था करेगी, लेकिन कर्ज चुकाने में चूकेगी नहीं। आरबीआई को लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को, बॉन्ड होल्डर्स को, जिनके दबाव ज्यादा होते हैं, उनके कर्ज चुकाने की परिस्थिति में भारतीय बैंकों के कर्ज की परिस्थिति पर भी करीब से निगाह रखी जानी चाहिए, और इसलिए भारतीय बैंकों के साथ एनबीएफसी के कर्ज पर भी निगरानी हो रही है। भारतीय बैंकों ने खुलकर भी कुछ नहीं कहा है, लेकिन रिजर्व बैंक की निगरानी बताती है कि शायद अब यहां से आने वाले 4-5 महीनों में अदानी समूह के पास कितना पैसा है, कितने रेवेन्यूज है, उनकी कर्ज चुकाने की क्षमता कितनी है, इस पर लगातार पड़ताल और निगरानी होती रहेगी। इस बीच में कुछ और भी खबरें थी। कुछ एजेंसियों ने अडानी समूह की जो शेल कंपनियां काम कर रही हैं विदेश में, उनके कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए। कुछ और मीडिया में इस तरीके की खबरें थी कि जो शेल कंपनियां हैं उनके नए तरीके के कारोबारों के विस्तार का भी पता चला है। लेकिन फिलहाल भारतीय नियामकों ने उन कंपनियों को लेकर कुछ स्पष्ट रूप से अभी तक किसी जांच या की घोषणा नहीं की है। जो सबसे तेजी से बड़ी पहल दिख रही है वो बैंकों के कर्ज को लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से दिखाई दे। सर, दूसरा सवाल मेरा नए कर्ज को लेकर थे। नए कर्ज से क्या जो कर्ज समस्या पूरी है, जो सबसे बड़ी समस्या मानी जा रही है अदानी समूह के लिए, भारी भरकम कर्ज, क्या उसका हल निकल आएगा? ये कर्ज के लिए कर्ज लेने जैसी स्थिति है, और यही परिस्थिति आप ये मान सकते हैं कि अडानी समूह
तात्कालिक तौर पर इस व्यवस्था के जरिए बाजार में उत्साह भरने में या अपने शेयरों की कीमतों में बढ़ोतरी कराने में सफल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अडानी समूह ने कर्ज को के लिए व्यवस्था करने की कोशिशें की हैं, हमने उसी के समानांतर भारतीय बाजार में स्टॉक मार्केट में अडानी समूह के शेयरों में तेजी देखी। लेकिन अगर आप मूल समस्या पर जाए, जो कि पिछले साल जहां से ये समस्या शुरू हुई थी, वो अडानी समूह का विराट कर्ज था, जो भारत के जीडीपी का 1.14% के आसपास है। अभी जो संभावना दिख रही है, अभी जो कोशिश दिख रही है अडानी समूह के मैनेजमेंट के ऑफिसर्स सिंगापुर में, हांगकांग में ग्लोबल इन्वेस्टर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका निवेश है वो सुरक्षित है और उसे चुकाने के लिए उनके पास संसाधन है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार इस तरीके की परिस्थिति बनी जब दो ऐसे काम हुए जिससे अडानी समूह ने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज की व्यवस्था की। पहली व्यवस्था ये हुई, जैसा शुभम ने आपको बताया, कि अडानी ग्रीन के एक बॉन्ड को रिसिक्योर किया गया, यानी उसके भुगतान को रिस्ट्रक्चर करने के लिए या बॉन्ड होल्डर्स को कुछ समय बाद भुगतान करने जैसी व्यवस्था तय की गई। स्पष्ट डिटेल अभी नहीं मालूम है क्योंकि इसकी शर्तों पर बात चल रही है, लेकिन जो संकेत है ऐसी परिस्थितियों में जब बॉन्ड होल्डर्स के साथ कोई कंपनी भुगतान को टालने की कोशिश करती है तो या तो ज्यादा ब्याज देती है, किसी तरीके की रिस्ट्रक्चरिंग करती है, उस पर बात चल रही। और दूसरा ये खबर आई कि अडानी समूह $3 बिलियन की क्रेडिट लाइन लेने की कोशिश कर रहा है एक सॉवरेन वेल्थ फंड से। आमतौर पर सॉवरेन वेल्थ फंड ही ऐसी परिस्थिति में निवेश की मदद करते हैं, क्योंकि जब साख की समस्या हो, ग्लोबल बैंकों से कर्ज मिल चुका हो अधिकतम और वो बैंक अपने कर्ज की पुनर्गठन की मांग कर रहे हो, तब अडानी समूह या इस अडानी समूह जैसे समूहों के पास यह रास्ता होता है कि वो किसी सॉवरेन वेल्थ फंड के पास जाकर कर्ज लें। तात्कालिक तौर पर यह हो सकता है, लेकिन ये कर्ज चुकाने के लिए ही कर्ज लिया जा रहा है, क्योंकि जो ताजी देनदारी है वो माना जा रहा है कि करीब $790 बिलियन का भुगतान जो शेयरों के अगेंस्ट में लोन लिया गया है वो करना है, तो तुरंत अभी अडानी समूह को। तो ये जो कर्ज के लिए कर्ज लेने की व्यवस्था है, ये नए क्रेडिट लाइन लेने की व्यवस्था है, आमतौर पर ये चुनौती शायद तात्कालिक तौर पर हल करे, पर लंबे समय के लिए ये चुनौती बढ़ाएगी अडानी समूह को अभी फिलहाल। लेकिन वो बात जो हम लोग लगातार शुभम मनी सेंटर में पहले दिन से कह रहे हैं कि अडानी समूह की समस्या उसका स्टॉक मार्केट है ही नहीं, उसका डेट है, उसका कर्ज है। तो अब कर्ज ही सबसे बड़ी बेचैनी है। कितना सफल होंगे, ये जोखिम कितना काम आएगा नया कर्ज लेने के लिए, और इस कर्ज के लिए कर्ज लेने के बाद दुनिया के बाकी बॉन्ड होल्डर्स, बाकी निवेशक या जिन्होंने अडानी समूह को कर्ज दे रखा है, बैंकों ने कर्ज दे रखा है, वो किस तरीके का नजरिया बनाएंगे अडानी समूह की साख को लेकर। क्योंकि अब अभी तक जिस कर्ज को लिया गया था उसके पीछे रेवेन्यू मॉडल्स थे, उसके पीछे ये संभावना थी कि अडानी समूह की परियोजनाएं कमाएंगी और उस कमाने से जो रिटर्न आएगा उस रिटर्न से कर चुकाया जाएगा। लेकिन अब क्रेडिट लाइन सिक्योर करने की कोशिश की जा रही। ये बदली हुई रणनीति बाजार को किस तरह से असर करेगी, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक या जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वो इस पे क्या नजरिया लेंगे, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन अगले 15-20 दिन तक, एक महीने तक, बल्कि हम ये कहें कि अगले पूरे एक साल तक आप अडानी समूह से में काफी जद्दोजहद देखेंगे कर्ज को चुकाने, कर्ज का भुगतान टालने, कर्ज को कम करने, इसी के आसपास सारी कोशिशें बनी रहेंगी, क्योंकि मर्ज तो कर्ज ही है, कहीं से ये सारी समस्या शुरू हुई है। और देखना यही होगा, जैसा अंशुमान जी ने कहा, कि कर्ज नया लेकर आप अगर पुराना कर्ज उतारते हैं तो क्या निवेशकों में, बैंकों में, रेटिंग एजेंसियों में, अपने बॉन्ड होल्डर्स में भरोसा जगा पाएंगे, उनका भरोसा लौट पाएगा, यही देखने वाली बात होगी।